कानपुर से हमीरपुर तक की यह यात्रा अखिलेश यादव की निकल चुकी है। समाजवादी विजय यात्रा, हमारे साथ अखिलेश यादव एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अखिलेश जी, आपकी समाजवादी विजय यात्रा जो कानपुर से निकली है, क्या मुख्य इसका उद्देश्य है? समाजवादी विकास यात्रा इसलिए ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में किसानों को धोखा दिया है, युवा नौजवानों को धोखा दिया, हर व्यापारी वर्ग के लोग परेशान हैं। जो उद्योग कारखाने लगने थे जिससे रोजगार और नौकरी के अवसर पैदा होते, इन 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने अपना भी घोषणा पत्र जो जनता के बीच में रखा था वो भी पूरा नहीं किया है। समाजवादी विकास यात्रा इसलिए है कि किसानों को सम्मान मिले, उनका हक मिले। समाजवादी विकास यात्रा और विजय यात्रा इसलिए भी है कि नौजवान जो आज नौकरी ढूंढ रहे हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं, उनको नौकरी रोजगार मिले। हर वर्ग को जोड़ करके लगातार इसी तरीके से समाजवादी पार्टी रथ के माध्यम से जनता के बीच में जाएगी। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो, इसलिए समाजवादी विजय यात्रा लगातार चलता रहेगा। आपने चुनाव प्रचार का आगाज भी एक तरह से आज से शुरू कर दिया है। कैसे देखते हैं आप, क्या मुद्दे आपके हिसाब से रहने वाले हैं? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि वो 350 पार चुनाव जीत कर आएगी। योगी जी हर इंटरव्यू में इस बात का दावा कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप, किस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं और आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं? उत्तर प्रदेश की जनता का सुख चैन भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद कर दिया है। आज हर वर्ग के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है। इधर कोरोना में जिस तरीके से लोगों की जान गई, जिस तरह लोगों को दर दर भटकना पड़ा, जिस समय गरीब और जनता को जरूरत थी सरकार की, उस समय सरकार ने जनता को अनाज छोड़ दिया। यही कानपुर, जिनमें लगातार लोग दवाई के लिए परेशान थे, बिस्तर के लिए परेशान थे, न जाने कितने परिवारों के सदस्यों की जान चली गई, ऑक्सीजन ही सरकार नहीं दे पाई, तो सरकार ने जनता को अनाज छोड़ा। यहाँ कारखाने उद्योग लगने चाहिए थे। कानपुर एक वो शहर है जो हमारे उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट में भी आगे रखता है, साथ ही साथ बड़े पैमाने पे उद्योग और रोजगार यहाँ उपलब्ध है। उन सबको बर्बाद किया। और महंगाई के सवाल पर जनता को महंगाई पता है, किसान को महंगाई पता है, हर वर्ग के लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कमाल है कि भारतीय जनता पार्टी को महंगाई का ही नहीं पता। आज जब कानपुर से रथ यात्रा शुरू हो रही है, उस समय पेट्रोल 100 रुपये पार हो गया है। क्या इसी तरह व्यवस्था चलती रहेगी? इसलिए जरूरी है जनता के बीच में जाकर के इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना। अखिलेश जी, लखीमपुर खीरी की घटना एक लगातार बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। आज किसानों का अंतिम अरदास भी था लखीमपुर खीरी में। प्रियंका गांधी वहां पहुंची हुई हैं, हालांकि आशीष मिश्रा गिरफ्तार हो गए हैं। क्या आपको लगता है कि किसान आंदोलन एक कोई बड़ा मुद्दा रहने वाला है? क्योंकि बीजेपी कह रही है किसानों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार रहा है किसानों के लिए, ये वही किसान है जो अन्नदाता है, हमें कपड़े पहनने को देता है, हमारा पेट भरता है, देश की अर्थव्यवस्था उसके हाथ में है। और सरकार ने तो ये वादा किया था कि किसान की आय दोगुनी होगी, लेकिन जिस तरीके से 3 कानून लाए गए हैं, इन 3 कानूनों को लागू हो जाने के बाद किसान खुद अपनी जमीन छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा, उसको पैदावार का मूल्य नहीं मिल पाएगा। यही सरकार जो एक तरफ ये कहती है कि उद्योगपति चीजें रख सकें, स्टोर कर सकें, वहीं जब सरसों के तेल की कीमत इन्हें निश्चित करनी थी, वहीं स्टोरेज को लेकर के सवाल खड़ा है कि सरकार कह रही है कि अब स्टोरेज नहीं कर सकते व्यापारी। तो एक ही कानून जो उद्योगपतियों को, बड़े बड़े लोगों को ये आज़ादी देता है कि कितना भी सामान आप रख लो, और वहीं जब महंगाई हो जा रही है, सरसों का तेल आज कितना हो गया, तो पाबंदी लगा रही है सरकार। सरकार ये बताए आखिरकार चाहती क्या है सरकार? अखिलेश जी, इस बार आपका मुकाबला योगी आदित्यनाथ के साथ में है, बीजेपी की तरफ से वो है। किस तरह से देखते हैं 2017 के बाद इस 2022 के चुनाव को आप? उत्तर प्रदेश की सरकार जो चल रही है, कानून व्यवस्था पे दावा करती है। यही कानपुर में एक व्यापारी मनीष गुप्ता जो गोरखपुर में गए, जो गृह जनपद मुख्यमंत्री जी का था, वहां पर पुलिस के लोगों ने पीट पीट करके जान ले ली। हाल में ही किसानों को लखीमपुर में कुचल दिया गया और सरकार लगातार कानून को कुचल रही थी। इस भारतीय जनता पार्टी को बहुमत अगर और मिल गया तो भविष्य में हो सकता है संविधान को कुचल दें। ये वो लोग हैं जो किसान को अपमानित कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है।
तो इसलिए ये सरकार बचने वाली नहीं है। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, बेटियों के साथ अपराध हो रहे हैं, महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक योगी मुख्यमंत्री हो और महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हों? अखिलेश जी, आज आपकी पार्टी में राजा रामपाल शामिल हो रहे हैं। प्रियंका गांधी इन दिनों यूपी में बड़ी एक्टिव है और आप उनकी पार्टी में लगातार सेंध लगा रहे हैं। क्या कारण है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं आपके साथ आ रहे हैं? राजा रामपाल जी सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं और पाल समाज के एक बड़े नेता हैं। पिछड़ों की लड़ाई को मजबूत करने के लिए और समाजवादी सिद्धांतों को और मजबूत हों, इसलिए वो आज साथ जुड़ रहे हैं। हमें खुशी है कि इस तरह के नेता समाजवादी पार्टी में जुड़ रहे हैं। भविष्य में कोई भी नेता अगर जुड़ना चाहेगा, उसको जोड़ने की कोशिश समाजवादी पार्टी की लगातार बनी रहेगी। गठबंधन को लेकर, क्योंकि कांग्रेस भी बड़ा इस वक्त घूम रही है, आरएलडी भी है, क्या आप लगातार कहते रहे छोटे दलों से गठबंधन होगा, क्या वो छोटे दल आपने पूरी तरह से चिन्हित कर लिए, फाइनल कर लिए हैं? समाजवादी पार्टी का भविष्य में क्षेत्रीय दल, छोटे दलों के साथ गठबंधन होगा और बहुत जल्दी जिन दलों के साथ गठबंधन है उनकी जानकारी आप सबको मिल जाएगी। एक अंतिम सवाल, टिकट वितरण कब से शुरू होगा? क्योंकि कहा जा रहा था कि नवरात्रि से आप लोग ऐसा करने जा रहे हैं, और घोषणा पत्र को लेकर क्या कुछ है? क्योंकि मुफ्त बिजली एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। आपकी पार्टी ने कई जगह पोस्टर भी लगाए थे। क्या मुफ्त बिजली आपके घोषणा पत्र में रहने वाला है? जब घोषणा पत्र आएगा तो गरीबों को बिजली मुफ्त हो उसका भी इंतजाम होगा और किसानों को बिजली की सुविधा हो उसका भी इंतजाम होगा। इसलिए होगा क्योंकि समाजवादी सरकार ने पिछली बार सिंचाई मुफ्त की थी। जिस तरीके से बिजली महंगी हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने जो उत्तर प्रदेश में कारखाने लग रहे थे बिजली के, वो अभी अगर पूरे हो गए होते तो शायद गरीबों को इतना बिल ना देना पड़ता। ये बिजली के कारखाने के पास कार्यक्रम हो रहा है, स्वागत का कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश में लगातार बिजली के कारखाने समाज सरकार में लगे थे, वो आज भी पूरे सरकार ने नहीं किए। एक भी मेगावाट नया उत्तर प्रदेश में बिजली का उत्पादन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुआ है। टिकट कब तक बंटने शुरू हो जाएंगे? टिकट बहुत जल्दी बटेंगे। अभी समय चुनाव में, जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा हमारे प्रत्याशियों को पता लग जाएगा कि उन्हें ही चुनाव लड़ना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव ये यहाँ पर समाजवादी विजय यात्रा पर निकले हैं। इस वक्त हम कानपुर से हमीरपुर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें समाजवादी विजय यात्रा की हैं। आप देखिए तस्वीरें यहाँ से विशाल। और अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो गरीबों को मुफ्त बिजली दिया जाएगा। इसका ऐलान घोषणा पत्र में किया जाएगा। इसके अलावा यूपी सरकार पर लगातार हमलावर रहे और अपनी सरकार बनाने का दावा भी यहाँ पर अखिलेश यादव ने किया है। एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये हमीरपुर हम पहुंचे हैं इस रथ यात्रा के साथ में। कानपुर से निकले थे। आज कानपुर और हमीरपुर दो जगह पर इनकी रथ यात्राएं हैं पहले चरण में। कल हमीरपुर में ये विजय यात्रा निकलेगी। और कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरी तैयारी यहाँ पर हर राजनीतिक दल की तरफ से दिखाई दे रही है। रथ यात्राएं निकल पड़ी हैं विशाल। अब देखना ये होगा कि नेताओं के दावों पर जनता कितना मुहर लगाती है। बिल्कुल, कानपुर से शुरू हुई ये रथ यात्रा अब हमीरपुर पहुंच गई है। मेरे सहयोगी विशाल पांडे जिन्होंने अखिलेश यादव से बात की, और ये तस्वीरें देखिए कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस रथ यात्रा में अखिलेश यादव के स्वागत के लिए पहुंच। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.